सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्वः नैवं पापम वापस्यसि। तन अमेरिकन और मन भारतीय संस्कृति में 7 समंदर पार रह के श्रीमद् भागवत गीता का किया मैथिली में अनुवाद। मिलिए इनसे, ये है अमेरिका में रहने वाले काजल, जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए मैथिली में भागवत गीता लिख डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में रहकर आखिर काजल ने मैथिली सीखा कहां से। आपको बता दें कि काजल अमेरिकन नहीं, बिहार की बेटी है। शादी के बाद से ही अमेरिका में रह रही है, लेकिन इसके बावजूद अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ी रही। इसका उदाहरण है, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को मैथिली में अनुवाद कर पेश किया और मैथिली में श्लोक सुनाया। भागवत गीता को मैथिली में अनुवाद करने में लगभग 1 साल का समय लगा। ये पुस्तक प्रकाशित हो चुका है, जिसे लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। सुनिए पूरी कहानी काजल की जुबानी। हमने संस्कृत से किया है। पहले संस्कृत का जो ओरिजिनल लिखा हुआ है, जो कुछ भी छेड़खानी ना हो, कुछ बदले ना, इसलिए संस्कृत टू मैथिली, और बहुत ही सरल लैंग्वेज में है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं तो एक दूसरे को समझ जाएं, और जो हमारे न्यू यूथ है वो इंस्पायर हो के पढ़ें और समझें। इसका पब्लिश हो चुका है ये? जी, पब्लिश हो चुका है। हमारे खुद की वेबसाइट है mithilazone.com, उस पे है अवेलेबल, और फ्लिपकार्ट पे भी है। बहुत सारी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे है, बहुत सारे लोग के पास है, तो इट्स वेरी इजी टू अवेलेबल। ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया आया, एक वो होता है ना जज्बा कि हमारी भाषा के लिए कुछ करना है। तो मेरी मातृभूमि, मेरी मातृभाषा के लिए मुझे कुछ करना था, और इससे पवित्र ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे लगा कि ये सिर्फ रिलीजियस बुक नहीं है, ये हमारे जीवन को जीने की कला सिखाती है। तो वो भी एक था, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं था। तो मुझे इसको जब हमने रिसर्च किया तो 15 दूसरी भाषाएं में ऑलरेडी हैं भागवत गीता, लेकिन मैथिली में नहीं था। तो दिस इज ए हिस्टोरिक, सबसे पहली बार मैथिली में ट्रांसलेट किया हुआ ये है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। आप रहती क्या और करती क्या? मेरा बैकग्राउंड में प्रोफेशनली मैं IT इंजीनियर हूँ, और मेरी खुद की बिजनेसेस हैं। तो आई एम अ बिजनेस वुमन बेसिकली। आई हैव अ सॉफ्टवेयर कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इन US, ब्रांचेज इन इंडिया ऑल्सो एंड कनाडा ऑल्सो। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही हैं, तो बस वही है मेरा बैकग्राउंड। लेकिन आई एम नॉट ऑथर, आई वोंट से कि मैं ऑथर हूँ, लेखिका हूँ। मैंने ट्रांसलेट किया है, तो जो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड ऑलरेडी है उसको मैंने मैथिली में अनुवाद किया। तो मेरा कुछ अपना टच इसमें नहीं डाला है, एज इट इज मैंने सिर्फ भावार्थ समझाए हैं, लेकिन मैथिली में है। तो आप क्योंकि आप यूएस में रहती हैं, वहाँ बिजनेस करती हैं, तो आपको मैथिली कैसे आती है? क्योंकि आप मैथिली, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस जनकपुर धाम है। मैं जन्मी जनकपुर में हूँ, पालन पोषण वहीं पे हुआ, और हमारे घर में मम्मी डैडी हमको वही संस्कार सिखाते थे। हम लोग भाषा चेंज नहीं किए, अपनी मातृभाषा को पकड़ के रहे हैं। अमेरिका से लौटी काजल कर्ण विदेश में रहने के बावजूद अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ी रही। आपको बता दें कि काजल कर्ण जनकपुर की रहने वाली है और पटना में उनका ननिहाल है। IT के क्षेत्र में पढ़ाई के बाद वो USA में जाकर बस गईं और अपनी IT कंपनी खोल ली। काजल ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता कई भाषाओं में छप चुकी है। फिर ये ख्याल आया कि मैथिली में भी ये होनी चाहिए। भागवत गीता को अनुवाद और लिखने में लगभग 1 साल का टाइम लगा। भागवत गीता को संस्कृत भाषा से मैथिली भाषा में लिखा गया है। इससे पहले भागवत गीता 15 भाषाओं में लिखा गया था, जो कि अब 16 भाषा हो गई है। काजल अमेरिका में अपने पति के साथ मैथिली दीवा के नाम से एक संस्था चलाती है। मैथिली में गीता का अनुवाद काफी सराहा जा रहा है, खासकर बिहार के मिथिलांचल में इसकी धूम मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।